ठीक है। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता था कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे पॉलिनोमियल यानी बहुपद, और काफी सारे कंसेप्ट हमने पढ़ा है। और एक बार मैं जल्दी से आपको पोल के बारे में बता दूं कि पोल में कैसे आंसर करना है। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं जिसको आंसर आपको पोल में देना है, तो आपको क्या करना है, पहले तो सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद ए बी सी या डी में आंसर करने के लिए पहले 3 डॉट पर क्लिक करोगे, फिर इस एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर एक पेज खुलता है जहां पर दिखाएगा वन पोल एक्टिव। आप इस सेक्शन पर जब आप क्लिक करोगे तब आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब मेरा आंसर अगर डी है, तो डी के आगे जो सर्कल, इस सर्कल पर क्लिक करके आप इस वोट पर क्लिक करोगे, तब जाकर आपकी आंसर सबमिट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप आंसर करते हो। तो जब भी मैं पोल दूं तो सभी लोग आंसर किया करें, ठीक है। और ट्राई करो सही आंसर करने की, जितना बेटर आप जितना सही आंसर करोगे उतना बेटर आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं हमने क्या क्या अब तक पढ़ रखा है। देखो यहाँ लिखा गया बीजीय सर्वसमिका 2। जाहिर सी बात है, 2 के पहले हम लोगों ने सर्वसमिका 1 पढ़ा होगा। तो पहला सर्वसमिका क्या था, जो आपको मैंने बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये याद करो, ये इसमें हमने 3 टर्म लिखे थे। तो आप बोलोगे सर पहला टर्म आता था ए स्क्वायर, फिर एक टर्म आता था बी स्क्वायर, फिर एक टर्म आता था 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर इसको मैंने बताया कि ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब टर्म को आगे पीछे तो कर ही सकते हैं। और सेकंड फॉर्मूला जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, तो लास्ट क्लास में आपको बताया गया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं ए और बी के बीच में माइनस का साइन लगा दूं, ए और बी के बीच में माइनस का साइन लगा दूं, तो फिर यही 3 टर्म आएंगे। ए स्क्वायर आएगा प्लस का बी, और जब 2ab वाला टर्म लिखते हो तो 2ab वाला टर्म नेगेटिव हो जाता है, इसके आगे माइनस का साइन आएगा। बस ध्यान दीजिएगा, यहीं पर थोड़ा चेंज आता है। वर्ग वाले टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, 2ab वाला टर्म माइनस आ जाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों ही सही। ठीक है, टर्म को बिल्कुल आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड आपको एक रिकॉल क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको बता दूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 5n माइनस 3m, और इसका मैं कह रहा हूँ कि वर्ग कर दीजिए। तो ये सिंपल मिलता जुलता आपको दिख रहा होगा, सर ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। तो ए के जगह पर देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है 5n, बी के जगह पर लिख दिया गया है 3n, बीच में तो माइनस का साइन है ही हमारा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब किया तो हमारे पास 3 टर्म आ रहे थे, ए स्क्वायर, फिर लिखोगे माइनस 2ab, फिर प्लस का बी स्क्वायर। तो आपने बोला सर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो मुझे साफ दिख रहा है कि ए का जो वैल्यू है वो 5n के बराबर है, बी का जो वैल्यू है वो 3m के बराबर है। बस ए के जगह पर 5n पुट कर दीजिए और बी के जगह पर 3m पुट कर दीजिए, है ना। तो आरएचएस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो लिखा गया ए का वर्ग, तो ए का वर्ग मतलब 5n का वर्ग, और 5n का वर्ग करने का मतलब आपको बताया था 5n लिखोगे, 5n एक सेकंड, है ना। तो आप बोलोगे सर 5n लिखेंगे और इस पूरे 5n का वर्ग करेंगे, 5n लिखकर इसको ब्रैकेट बंद करके इस पूरे का वर्ग करेंगे। फिर माइनस 2 तो अचर है, कांस्टेंट को तो कांस्टेंट ही लिख देंगे। ए के जगह पर आपको लिखना होगा 5n, और बी का मान हमें पता है 3m, तो यहाँ लिख दिया 3 प्लस। अब देखो अगला टर्म है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करने का मतलब 3m का वर्ग, तो 3m का वर्ग करने का मतलब इस तरीके से ब्रैकेट लगाकर वर्ग करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो 5n स्क्वायर मतलब क्या, 5n का वर्ग कहने का मतलब आपको कई बार मैंने बता चुका है, 5n का वर्ग क्या करेंगे, 5n इंटू 5n, और 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पंजे 25, और n इंटू n n स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 25n स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करिए। तो 5 टू 10, 10 3 30, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 mn या फिर nm। ठीक है, तो mn प्लस 3 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा, 3m का वर्ग करना था, 3m का वर्ग करना था। तो आप बोलोगे सर 3m इंटू 3m, आप डायरेक्टली कर सकते हो, 3 का वर्ग करेंगे सर 9 आएगा, और m पे वर्ग आ जाएगा तो 9m स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया हमारा 9m स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 25n स्क्वायर, 25n स्क्वायर माइनस 30mn प्लस 9m स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आएगा। चलिए, तो इसी पे बेस्ड मैं एक रिकॉल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, समझ में आया ना सभी को, ऐसा कर लेंगे। ऐसा लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन आपसे पोल में करवाया गया था, काफी बच्चों के आंसर गलत आए थे, तो मैंने क्या किया, सेम वो क्वेश्चन आपके लिए पोल में लाया। ठीक है, रिकॉल क्वेश्चन के लिए, तो रिकॉल में ट्राई करेगा और इस बार कोशिश करना कि सभी का आंसर सही हो। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। बोला गया 4p माइनस 3q का वर्ग। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन अभी करवाया लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन आपने कर ही रखा है, ट्राई करिएगा। और अभी मैं आपकी चैट को बंद कर रहा हूँ, और पोल आपको थोड़ी देर के बाद दिख जाएगा। क्वेश्चन में बता दूं क्या लिखा गया यहाँ पर, बोला गया 4p माइनस 3q, इसको ब्रैकेट में बंद किया गया, इसका स्क्वायर किया गया।
तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में, जहां पर आपको पता है a का वैल्यू 4p और b का वैल्यू 3q डालना है। फॉर्मूला पे इसको बैठाइए, आंसर आ जाएगा। होल मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन फिर भी हड़बड़ी मत करना कि पोल ऑन हो गया तो जल्दी से आंसर करना है, इसे वेट कर लो, मतलब पहले सॉल्व कर लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या आता है, आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 टर्म आएंगे, ए स्क्वायर फिर -2ab फिर बी स्क्वायर, ये 3 टर्म आएंगे। तो यहाँ पर आप मान रखिए, बस आपको क्या करना है, ए की जगह पर 4p और बी की जगह पर 3q। सॉल्व कर लीजिए, वर्क करने के लिए तरीका आपको बताया गया है। और जितने बच्चे हो सभी का आंसर आना चाहिए, क्लास में जितने बच्चे जो आए ना सभी लोग आंसर करिए, होल सेक्शन, बिल्कुल बैठे नहीं रहना है। क्योंकि अब तो सभी को पता है कि पोल में कैसे आंसर करना है। 4p-3q ब्रैकेट में लिखा गया, उस पर पावर 2 लिखा गया, साफ दिख रहा है। ए का वैल्यू 4p है, बी का वैल्यू 3q है। फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, बस मान पुट करिए। ऐसे ये फॉर्मूला अभी मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में लिख के नहीं दिया जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको। और याद हो गया तो अच्छी बात है। तो अभी रुकते हैं 15 सेकंड, 15 सेकंड और, जिसमें छोटी छोटी एक दो आंसर गलत आ रहे हैं मुझे। थोड़ा सा आपने मिस्टेक कर दिया कुछ बच्चों ने, ऐसे आंसर सभी का सही है, कुछ बच्चों का जो आंसर गलत हुआ है, अभी मैं समझाता हूँ इसको, ठीक है। कभी दो बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया, आंसर कीजिए। दो बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया। नाइस, गुड। चलो तो अभी मैं रुक रहा हूँ, लास्ट के 10 सेकंड, लास्ट के 10 सेकंड है। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। तो लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल एंड कर दे रहा हूँ, और अभी आपका चैट ऑन हो जाएगा। जिनका भी पोल नहीं आता प्लीज चैट में आंसर दे दीजिए आप, अभी मैं चैट देख ले रहा हूँ, ठीक है, चैट में आंसर दे दो। सभी को नहीं देना, जो भी आप पोल में नहीं कर पाए ना किसी रीजन से, या पोल में किसी कुछ कुछ बच्चों का नहीं आता, तो आप चैट में लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, 4p-3q का होल स्क्वायर। आपने देखा सर ए के जगह पर 4p लिखा गया है, बी के जगह पर 3q लिखा गया। फॉर्मूला में आता है ए स्क्वायर फिर -2ab फिर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, ए का वैल्यू आप क्या कह रहे हो सर, ए का वैल्यू हमें दिख रहा है 4p के बराबर, ठीक है, ए का वैल्यू जो है वो 4p के बराबर है, तो यहाँ पर 4p लिख दीजिए। और बी का वैल्यू क्या है, 3q के बराबर है। तो आप बस ए के जगह पर 4p रखो, बी के जगह पर 3q रखो। ए का वर्ग कहा गया, तो ए का वर्ग करने का मतलब 4p का वर्ग, तो 4p का वर्ग कैसे करेंगे, ब्रैकेट लगाकर ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, 2ab, तो 2 × ए के जगह पर आप बोलते सर 4p है ए का मान, बी का मान हमारा 3q है, तो बी का मान हमने 3q भर दिया, प्लस अब देखो यहाँ पर है बी का वर्ग, तो बी का वर्ग करने का मतलब 3q, ब्रैकेट है बंद, इसका वर्ग। अब आगे सॉल्व करना काफी आसान है, 4p का स्क्वायर लिखा गया है, तो 4p का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, 4 का वर्ग करेंगे, 4 × 4 16 आ जाएगा, और p पर भी वर्ग आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 16p²। अगर डिटेल में आपको समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हो, 4p का वर्ग अगर बोला जाए, इसका मतलब क्या हुआ, 4p × 4p, तो 4 × 4 तो 16 हो जाएगा, और p × p हमारा p² आ जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं। फिर माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, इसको गुना कर लीजिए, 4 × 2 8, 8 × 3 24, 8×3 = 24, तो नंबर को गुना किया तो यहाँ पर आ गया 24, और पी को क्यू से गुना किया तो आ गया पी क्यू, ठीक है। प्लस, ये प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। 3q², 3 का वर्ग कितना होता है, 3q का अगर मेरे को वर्ग करना है तो आप बोल सकते 3 का वर्ग कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 × 3, 3 × 3 9 आ जाएगा, और q का भी वर्ग आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 9q²। तो ये समझ में आ रहा है 9q² कैसे आए। अब देखिए कौन से ऑप्शन में सही दिख रहा है, तो 16p² -24pq + 9q²। तो ऑप्शन नंबर ए को देखें, तो ऑप्शन नंबर ए में मुझे दिख रहा है सर माइनस का 9q² आ गया, और 24pq क्या गया, प्लस का साइन है, तो यहाँ पर तो आपका माइनस आया है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में देखिए सारे पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं होगा।
ऑप्शन सी तो साफ गलत दिख रहा है, यहाँ पर 4p² लिख दिया गया, ये नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी में देखो 16p² माइनस 24p³ प्लस 9q² लिखा गया था, तो ये सही है। समझ में आया? अभी बताइए, ऐसा आप क्वेश्चन पूछो तो कर लोगे? तो कुछ बच्चों के आंसर जो ऑप्शन नंबर सी आ रहे थे, समझ में आया क्यों गलती हो गया आपको? 4p का पूरा का वर्क करना था, 4p को ब्रैकेट में लेना है, उसका वर्क करना है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों ही गलत थे, ऑप्शन डी सही है। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। नहीं, चल ठीक है। तो देखो फिर से वही लिखा गया, बीजीएस सर्व समीका 2। ऐसा क्यों लिखा गया? अभी आप बोलोगे सर सर्व समीका 2 तो ही पढ़ देते हम लोग। तो आज का भी टॉपिक है यही है, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, एक ही टाइप का क्वेश्चन हमने किया था। तो इसी को और कंटिन्यू करते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है तो इसको अप्लाई भी तो करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, तो इसको अप्लाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे। फॉर्मूला पहले लिखा गया, आप बोलोगे सर a-b का होल स्क्वायर जब भी करेंगे तो 3 टर्म आएंगे, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि चलिए मुझे बताइए 98 का स्क्वायर, 98 का वर्ग, तो 98 को आप अगर सोच सकते हो तो ऐसा सोच सकते हो सर 98 जो है 100 से 2 कब है? बताइए। अगर मान लो आपके पास 100 रुपए है, 2 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो कितने रुपए बचेंगे? 100 रुपए में से 2 रुपए आपने खर्च कर दिए तो 98 रुपए बचेंगे। मतलब 98 को हम समझ सकते हैं सर 98 जो है 100 में से 2 कम है, 100 माइनस 2। ठीक है, तो इसको आप 98 का वर्ग को आप लिख सकते हो सर, इसको हम लिख देंगे 100 माइनस 2 का वर्ग। ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताइए, 100 माइनस 2 का वर्ग। आपके एग्जाम में देखो ये तो पता ना कि 98 का वर्ग तो हम 98 को 98 से गुना करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन गुना करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। आपके एग्जाम में बोला जाएगा कि सर्व समीकरण का यूज करके, इसका उपयोग करके आप इसका वैल्यू निकालिए, तो आपको पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट गुना नहीं करना। लिख दिया जाएगा कि डायरेक्ट गुना नहीं करना है। ठीक है, तो 100 माइनस 2 का वर्ग। अब हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा है ए माइनस बी के रूप का। ए माइनस बी मतलब ये दिख रहा है 100 माइनस 2, तो हम कह सकते हैं सर ए के जगह पर 100 लिख दिया गया, बी के जगह पर 2 लिख दिया गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी का वर्ग। तो इसका जब वर्ग करते हैं तो 3 टर्म आते हैं, a² माइनस 2ab। देख लो ऊपर में फॉर्मूला लिख रखा है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो अगर मैं लिखता हूँ 100 माइनस 2 का वर्ग, तो आप दोनों को अगर कंपेयर करो, है ना, इन दोनों को आप अगर कंपेयर कर लो, इस वाले को और इस वाले को, तो मुझे दिख रहा है ए का जो वैल्यू है वो 100 के बराबर है। ए की जगह पर 100 लिखा गया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर ए का वैल्यू जो है 100 के बराबर है। मुझे बताइए बी का वैल्यू कितना दिख रहा है? बी का वैल्यू आपको दिख रहा है 2 के बराबर, तो बी का वैल्यू हमने कहा 2 के बराबर है सर। तो ए का मान 100 है, बी का मान 2 है। अब इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दो, मान रख दीजिए बस। तो ए का वर्ग बोला गया है, तो ए का वर्ग करने का मतलब 100 है, ए का मान तो 100 बोला ना आपने, तो 100 का वर्ग कर दिया, तो 100 लिखा, 100 का वर्ग कर दिया। फिर माइनस 2 इंटू ए की जगह पर आप बोलोगे सर 100 है हमारा, तो ए का वैल्यू 100 लिखना है, बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू 2 लिखना है, तो बी का वैल्यू 2। फिर प्लस का साइन आया, प्लस का साइन आया। अब बी का वर्ग, तो बी का वर्ग कितना है? 2 है हमारा, तो बी का वर्ग कर दीजिए, तो 2 का वर्ग आ जाएगा। इतना समझ में आया क्या? ये समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर समझना, ब्रैकेट का जो मैं लिख रहा हूँ, 2 का वर्ग ऐसे भी लिखोगे तो भी सही है, 2 का वर्ग ऐसे लिख दोगे तो भी सही है, एक ही संख्या है ना, तो उसका वर्ग आप बिना ब्रैकेट के भी लगाओगे तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब 100 का वर्ग याद करो, जब मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया था, वहां भी आपको बताया था 100 का वर्ग कैसे करेंगे, है ना? तो 100 का वर्ग कितना होगा, कोई बता सकता है तो बताइए। 100 का वर्ग कितना होगा? 10,000। वेरी नाइस। तो 100 का वर्ग करने का मतलब 100 इंटू 100, और 100 इंटू 100 करेंगे तो एक को एक से गुना करेंगे तो एक आएगा, 2 जीरो यहाँ से आ जाएगा और 2 जीरो यहाँ से आ जाएगा, मतलब 4 जीरो आ जाएंगे। तो इसको बोलोगे सर एक के बाद 1 2 3 4 जीरो आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बाद में जब क्वेश्चन पूछूंगा तो गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, अगर डाउट है तो अभी पूछ लेना। ठीक है, कोई भी छोटा सा भी डाउट है। उसके बाद माइनस 2 को 2 से गुना करना है, 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 जीरो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो आ गया, प्लस अब 2 का वर्ग, 2 का वर्ग तो काफी आसान है, 2 गुना 2 है ना, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर लिख दिया 4। अब मुझे बताइए 10,000 में से आप अगर 400 को घटाओगे, इस बार देखो माइनस का साइन आए ना, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ 10,000 में से 400 घटाना होगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, बस 10,000 में से आप 400 घटा दीजिए, तो ये कितना आएगा? आप कुछ इस तरीके से लिख देना, 10,000 में से सिर्फ 400 घटाना है। तो आप देखो 2 जीरो तो लिख ही दोगे, जीरो में से जीरो घटा जीरो, जीरो में से जीरो घटा जीरो। अब दिख रहा है सर 100 है यहाँ पर, 100 में से 4 घटाना है, 100 से 4 कम क्या हो जाए? 96।
कहोगे सर 100 में से अगर 4 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा। तो इतना को आप अगर सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 9600, और इसमें 4 को जोड़ना है। तो 9600 में अगर 4 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 9604, है ना। तो ऐसे भी समझ सकते हैं सर, 9600 में 4 को आप जोड़ोगे, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट, तो 9604 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे क्या। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, लैंग्वेज समझ लेना। आपके एग्जाम में बोला जाएगा बिना डायरेक्ट गुना किए हुए, विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, है ना, आपको 98 का वर्ग निकालना है। इस फॉर्मूला का यूज करना है या इस सर्व समीकरण का यूज करना। ठीक है, तो आप अगर डायरेक्ट 98 को 98 से गुना करके आंसर लिख दोगे तो आपका आंसर मार्क्स नहीं मिलेंगे, आंसर तो सही आ जाएगा लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना होगा, इस पूरे प्रोसेस से सॉल्व करना होगा। ठीक है, आया समझ, इतना आ गया। चलो एक और मैं क्वेश्चन पूछूंगा बिल्कुल इसी टाइप से, मुझे बताइए। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 97 का स्क्वायर बताइए। ठीक है, 90, चलो 90, हाँ चलो ठीक है 97 ही निकाल दो। अगर मैं कह रहा हूँ 97 का वर्ग निकालिए, 97 का 97 स्क्वायर। तो 97 क्या है, 100 से 3 कम है। कुछ चीजें मैं लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। आपको पता सर 97 को हम लिख सकते हैं 100 - 3। ठीक है, a माइनस बी के रूप में लिख दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर से आप अगर कंपेयर करोगे तो मुझे दिख रहा है सर a का मान 100 है, b का मान 3 है ना। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला में 3 टर्म आते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100 - 3 का वर्ग, तो आपको ये दिख रहा है कि ए का जो वैल्यू है सर वो 100 के बराबर है और बी का वैल्यू 3 के बराबर। बस इतना मैं लिख रहा हूँ, आगे आप लोग सॉल्व करो। ए का वैल्यू बी 100 है और बी का वैल्यू 3 है। बस इस फॉर्मूला में मान पुट कर दीजिए। तो एक बच्चे का आंसर आया है 9609। ठीक है, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करिए। 97 का स्क्वायर, तो एक दूसरा आंसर आया है 9409। दो आंसर आए हैं अभी तक, 9609 या 9409, 9609 या 9409। अच्छा आपने आंसर अब बदल दिया, तो ये वाला आंसर किसी का नहीं है, तो आंसर 9409 आ रहा है। ठीक है, तो सभी का आंसर 9409 है। चलिए तो इसको मैं सॉल्व करूं। देखो अभी अपने स्क्रीन पर देखिए सभी लोग, आप बोलोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, दो पार्ट में a में से b का घटाया वर्ग किया, तो वही फॉर्म में दिख रहा है, 100 में से 3 घटाकर माइनस किया गया। तो दिख रहा है a का वैल्यू 100, b का वैल्यू 3, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, a का वैल्यू 100, b का वैल्यू 3। अब इस फॉर्मूला में हमें पुट करना है, तो इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो a का वर्ग करना है। तो a का वर्ग करने का मतलब क्या है, 100 का वर्ग। तो आप सीधे सीधे लिख दीजिए 100 का वर्ग, चाहे ब्रैकेट लगाकर भी लिख सकते हो 100 का वर्ग, माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू 100 है आपका और बी का वैल्यू आपका 3 है, तो ए इंटू बी कर दिया, 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस बी का वर्ग। तो बी का वर्ग करने का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए, तो 100 का वर्ग कितना होगा, 100 × 100। अब तो ये हमें याद ही हो रखा है कि सर 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, कई बार हमने कर लिया। तो ये बोलोगे सर यहाँ तो हमारा 10,000 आ जाएगा, माइनस इसको गुना करिए, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 × 2 6 आएगा, 6 लिख दिया, और 2 जीरो यहाँ पर था 100 का, तो लिख दोगे 2 जीरो। ठीक है, 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग करने का मतलब 3 × 3, और ये तो आपको याद है 9। देखो छोटी छोटी गलती मत करना कि 3 का वर्ग में 6 लिख दोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 3 × 3 करना है, 3 को 2 बार गुना करना है, 3 को 2 से नहीं गुना करना है। ठीक है, तो 3 का वर्ग आ गया हमारा 9। इसको सॉल्व करते हैं। मुझे बताइए 10,000 में से आपने अगर 600 को घटाया तो कितना मिल रहा है। आपने अगर ये वाले को बस सॉल्व किया, 10,000 में से 600 घटाया, मैंने लिखा है यहाँ पर 10,000, और इसमें से आप अगर 600 घटाओगे तो क्या मिलेगा, देखो कैसे सोचता हूँ, 2 जीरो तो आ ही जाएगा। अब ये 100 में से आप अगर 6 को घटा दीजिएगा तो 100 में से 6 घटाओगे तो 9400 मिल जाएगा। वेरी नाइस, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आएगा 9400, और प्लस में एक 9 भी था, तो 9400 को 9 से जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा 9409 हमारा आंसर। क्लियर हुआ सभी को, इतना क्लियर है सभी को।
ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कर लेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो अभी मैं पोल में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और ट्राई करना कि सभी लोग आंसर कीजिए और सही सही करिए, ठीक है। कोई भी डाउट है तो वही पूछ लो, अगर कोई भी कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट है तो बताइए। नहीं, नहीं है, चलिए ठीक है। तो डाउट नहीं है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए 99 का वर्ग। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, अभी काफी समय है आपके पास। पोल चैट को मैं बंद कर रहा हूँ, पोल में आंसर करना है आप सभी को। अब पोल मैंने ऑन नहीं किया है ताकि आपको अभी समय मिल सके, ठीक है। अभी आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन बोला गया है 99 का वर्ग, तो इसको समझिए। 99 को हम कैसे लिख सकते हैं? 99 को कैसे सोच सकते हो? 99 क्या है? 100 से एक कम है, तो 100 - 1 लिखेंगे। 100 - 1 का वर्ग। ए का वैल्यू सोचो, बी का वैल्यू सोचो, फॉर्मूला लिखिए, A - B का होल स्क्वायर वाला वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। चलो पोल मैंने ऑन कर दिया, लेकिन हड़बड़ी मत करिएगा, हड़बड़ी मत कर, ठीक है। देखने में कई बार लगता है ना कि हमारा आंसर ये हो जाएगा, लेकिन सही सही आंसर आपको तभी मिलेगा जब आप पूरा सॉल्व करोगे। जैसे भी एक आंसर आ गया काफी जल्दी से, आंसर बिल्कुल गलत है आपका। जो भी बच्चे अभी आंसर दिए हो, बिल्कुल गलत है आपका आंसर। इसलिए कहता हूँ कि आप टाइम लिया करो, अपना टाइम लेकर सॉल्व करिए, ठीक है। तो अभी जो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं, ठीक है। मतलब इतना समय में आपने सॉल्व कर लिया। अच्छा, हो सकता है कि सभी बच्चों को सेम टाइम ना लगे, हो सकता है कुछ बच्चों को ज्यादा समय लगे, तो बिल्कुल अभी आराम से करिए, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं। नाइस। तो कुछ हिंट मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो 99 का वर्ग बोला गया था। तो 99 का वर्ग को आप क्या लिखोगे सर? 99 को हम समझ सकते हैं सर 100 से एक कम है, तो 99 को सोच सकते हैं सर 100 - 1 लिख देंगे, 100 में से 1 घटा देंगे तो 99 आ जाएगा। और इसका पावर बोला गया है कि इसका पावर 2 कर दीजिए। अभी आपको A - B के रूप में दिख गया, बीच में माइनस है ना। तो आपको भी सर यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आपने पढ़ाया है A - B का होल वर्ग, और जब भी इसको वर्ग करते हैं तो 3 टर्म आते हैं। अब फॉर्मूला में देख रहा, अब तक कई बार हमने कर लिया है, तो ये याद होना चाहिए आपको, ठीक? देखो एग्जाम में आपको लिख के नहीं दिया जाएगा ना फॉर्मूला, ये तो आपको याद करना ही होगा। तो फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला में मान भरिए, कंपेयर करना, ये सारी चीज आपको सीखनी है, ठीक है। नाइस, काफी आंसर बिल्कुल सही है इस बार आप सभी के। लेकिन 4 बच्चे जिनका आंसर अभी नहीं आए हैं, 25 सेकंड रुकते हैं, 25 सेकंड और, ठीक है। और अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए तो बता देना। हड़बड़ी में आंसर गलती नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल समय मिल जाएगा, अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। 20 सेकंड, 20 सेकंड और, 15, लास्ट 15। नाइस, काफी सारे बच्चों का आंसर आया है, कुछ बच्चों का आंसर रहता है, आंसर करिए। देखो ऐसा मत किया करो कि आप कोई आंसर ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपकी रिपोर्ट आपके पोल डेटा से ही बनेगी। लास्ट 5 सेकंड रुकते, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी पोल एंड किया जा रहा है, और आपको पता है कि अभी चैट में आंसर लिखना है, जिनका बच्चा जो भी पोल में नहीं कर पाए हो। चैट अभी मैं देख रहा हूँ, चलिए चैट में लिख दीजिए आंसर। तो अभी आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर होगा, सी होगा, बी होगा, या फिर डी होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर कुछ आंसर मुझे दिखा है बी, और ज्यादातर आंसर सी दिखे हैं, और बाकी तो ए और सी, बी बहुत कम ही आए, ठीक है। तो देखते हैं बी होगा या सी होगा, ठीक है, समझते हैं, या फिर ए होगा या डी होगा, ठीक है। जो भी आंसर होगा अभी पता चल जाएगा। देखो A - B का होल स्क्वायर जो आपका फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला को आप जब ओपन करोगे तो यहाँ पर 3 टर्म आपको बताया गया, A² -2AB+B²। अच्छा चलिए, अभी चैट बिल्कुल बंद, ये समझ में आ रहा है, A² -2AB+B², ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से बस देखते जाइए, जो भी डाउट होगा पूछ लेना।
यहाँ पर कह सकते हो सर हमें लिखा गया 100 माइनस 1 का वर्ग, 99 का वर्ग करने का मतलब 100 माइनस 1 का वर्ग। अब ए का वैल्यू कह सकते हैं ना 100 के बराबर लिख रखा है, बी के जगह पर 1 लिखा गया है, मतलब हम कह सकते हैं ए का मान सर 100 है और बी का मान हमारा 1 है ना। अब यहाँ पर हमें पुट कर देना होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, है ना। तो बस पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो एक ए पहला टर्म क्या है, ए का वर्ग, तो ए का वैल्यू है हमारा 100, तो यहाँ पर 100 का वर्ग लिख देंगे, ठीक है। फिर माइनस का साइन आया, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। टू तो कांस्टेंट है, टू का मान 2 रख दिया, गुना ए का मान कितना है हमारा 100 है, मैंने रख दिया ए का मान 100, और बी का मान मैंने रख दिया 1, ठीक है। फिर प्लस, तो प्लस के जगह पर प्लस लिख दिया, और बी का वर्ग करना है, तो बी का वर्ग करने का मतलब 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग कर दिया। इतना क्लियर है सभी को। अब चैट में लिख के बताइए, ये समझ में आया। स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में बस वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है। अब 100 का वर्ग कई बार कर चुका हूं, तो आपको पता है सर ये 10,000 होगा, 10,000 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। फिर से मैं बता दूं, 100 गुना 100 क्या होगा, एक को एक से गुना करेंगे, एक दो जीरो यहाँ से, दो जीरो यहाँ से, तो 10,000 मिल जाता है, ठीक है। माइनस दो को 100 से गुना करना है, तो दो को अगर 100 से गुना करेंगे 200 मिलेगा, और 200 को एक से गुना करेंगे तो 200 ही रहेगा, एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो मिल जाएगा सर हमारा 200, प्लस एक का वर्ग कितना मिलेगा, एक का वर्ग एक ही होगा, एक को आप चाहो कितने बार भी गुना करो एक ही मिलेगा, है ना। तो एक का वर्ग तो हमारा एक रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिटा दें और यहाँ पर हम लिख देते हैं एक, ठीक है। तो एक का वर्ग को मैंने लिखा 1। अब आप बताओ कि 10,000 में से आप अगर 200 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, 10,000 में से 200 आप घटाओगे अगर, तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे कर लेना। अगर कोई भी डाउट होता है तो 200 को घटाओगे तो दो जीरो से दो जीरो तो आया ही, 100 में से आप अगर दो घटाइएगा तो 98 मिलेगा, 98 मिलेगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 9800, 9800 प्लस में एक था, तो 9800 में अगर एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 9800 में आप अगर सिर्फ एक को जोड़ोगे तो मिल जाएगा 1089, ठीक है। तो लिख दोगे 9801। हमारा आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना। क्लियर है। तो 9999 नहीं होगा ना, ऐसा नहीं है कि 999 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 99 को दो बार लिख देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। 99 को दो बार गुना करना है, ठीक है, 9999 नहीं आएगा ना, ठीक है। ऐसा समझो कि अगर मैं 5 को दो बार गुना कर रहा हूँ, 5 को मैं दो बार गुना कर दूं तो उसको 55 लिख सकते हैं क्या, गलत हो जाएगा भाई। 5 को दो बार गुना करने में 25 आएगा, ऐसा थोड़ी होगा कि 5 को दो बार गुना करने पर 55 आ जाएगा। तो 9999 लिखना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। ओके, ये क्लियर है। अगले टाइप पर जाए। देखो अगला टाइप का जो क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है, इस टाइप के और भी क्वेश्चन आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आप लिख देना 49 का स्क्वायर, इसको ट्राई करना, है ना। आप लिख सकते हो 93 का स्क्वायर, इसको ट्राई करना, है ना। ऐसे में और भी होमवर्क वाले लिंक में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आप जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। देखो अगला जो टाइप है, टाइप 3, टाइप 3 में क्या कहता है, इसमें आपने पढ़ा कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ठीक है, कि मेरे पास अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखा रहेगा तो जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे यहाँ पर, तो 3 टर्म्स आएंगे। सॉरी, ए माइनस बी का पढ़ रहे, ए प्लस बी वाला तो हम लोग पढ़ ही रखा है, ठीक है। तो ए माइनस बी का स्क्वायर अगर लिखा रहे तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 3 टर्म आएंगे, और वो तीनों टर्म क्या क्या होते हैं, एक तो होता है ए स्क्वायर, पहले वाले का वर्ग कर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं -2ab, मतलब 2ab कहने का मतलब 2 गुना ए गुना बी, है ना, 2ab, और फिर क्या करते हैं प्लस आता है और दूसरे वाला का वर्ग करते हैं, ठीक है, बी स्क्वायर। ये 3 टर्म आते हैं हमारे पास, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखा है। अब अगर मैं ये तीनों ही टर्म को लिख दूं, अगर मैं इन तीनों टर्म को आपको दे दूं, ये तीनों टर्म लिख के, मतलब अगर मैंने ऐसे लिखा ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आप इन तीनों को मिलाकर आप कह सकते हो सर ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, ये समझ में आया, यस या नो। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो वाई लिखिए, और इसमें कोई डाउट है तो एन, बस आगे पीछे लिख सकते हैं ना। जैसे एक्स बराबर वाई के बराबर है तो हम कह सकते हैं सर वाई एक्स के बराबर होगा। अगर 5, मैं कहता हूँ एक्स का वैल्यू 5 है तो हम कह सकते हैं 5 का वैल्यू एक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल बस उल्टा करके लिख दिया मैंने। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये तीनों टर्म मैंने लिख दिया यहाँ पर, एक टर्म मैंने लिखा दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूँ। जैसे मैं लिखा एक्स का वर्ग, फिर मैंने लिखा माइनस, फिर 2xy प्लस बी स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर, इसको आप क्या बोलोगे सर। आप देखो ए के जगह पर आपने ए स्क्वायर के जगह पर, ये समझो ए स्क्वायर के जगह पर आपने एक्स स्क्वायर लिखा है, मतलब ए का मान आपका एक्स है ना, ए के जगह पर आपने एक्स लिख दिया है।
बी स्क्वायर की जगह पर आपने वाई स्क्वायर लिखा है, मतलब बी का वैल्यू वाई है। तो आप कह सकते हैं सर इसको आप लिखोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह पर आपको एक्स लिखना होगा, माइनस के स्थान पर माइनस ही लिखिए, और बी के स्थान पर आप वाई लिखिए, और इसको ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं क्या? क्लियर है? तो मैं लिख रहा हूँ पी स्क्वायर माइनस 2pq, ऐसा आपने लास्ट टाइम ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ही पढ़ा है, सेम ही चीजें, अगर वो समझ गए हो तो ये भी काफी आसानी समझ में आ जाएगा। बस बीच में माइनस का साइन प्लस क्यू स्क्वायर। तो आपको क्या देखना है, बस पहला वाला टर्म को देखिए और लास्ट वाले टर्म को देखिए। तो यहाँ पर आपको दिखेगा पी का वर्ग, और यहाँ पर दिख रहा है क्यू का वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे पी और यहाँ लिखेंगे क्यू। अब समझिए करते कैसे, पी और क्यू लिख दिया, वर्ग को नहीं लिखना, पी और क्यू लिख दिया। अब 2pq वाले टर्म को देखिए, बीच में 2pq के आगे माइनस का साइन है या प्लस का साइन है, बताओ। 2pq के आगे प्लस का साइन है कि माइनस का साइन है, बीच वाले टर्म के आगे? आप बोलोगे सर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तो यहाँ पर आप बीच में माइनस का साइन लगाओगे, प्लस का साइन रहता है तो प्लस का साइन लगाते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और पावर 2 कर देंगे। कुछ ऐसा करना है हमें। ठीक है, तो अब हमसे पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको ये 3 टर्म देकर आपको बोला जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में लिखिए, पूर्ण वर्ग के रूप में लिखिए। ठीक है, तो आपने पहले इस पेज की स्क्रीनशॉट लेना है, पहले इस पेज के स्क्रीनशॉट लेके मुझे वाई लिख के बताइए। ये आपको बस फॉर्मूला लिखा गया है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर में अगर ये 3 टर्म होते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ए प्लस बी स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो, अगर ए स्क्वायर माइनस 2ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दिया जाए तो सर हम इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कभी ऐसे बोलूं, अगर मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन के रूप में 2m का वर्ग, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2m इंटू 5n, प्लस मैं लिख रहा हूं 5n का वर्ग। देखो, अगर इस टाइप से लिखा रहे तो आप क्या बोलोगे? तो यहाँ मुझे लिख रहा है सर 2m का वर्ग, पहला पूरा टर्म लिखा गया 2m और इस पूरे का वर्ग लिखा गया, पहला वाला टर्म को देखा। अब लास्ट वाले टर्म को देखिए, यहाँ पर लिखा है प्लस के साथ 5n का वर्ग, है ना, इस 5n का पूरा वर्ग लिख दिया गया। मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला होता था 3 टर्म वाला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को तुलना करूं, इसको इससे तुलना करूं, तो मुझे क्या दिख रहा है, ए के स्थान पर क्या लिखा गया है मुझे बताओ। ए के स्थान पर क्या लिखा गया है, 2m लिखा गया, या ए के स्थान पर 2m स्क्वायर लिखा गया? ए कौन सा है, पहला वाला या दूसरा वाला, कौन सा सही आपको लग रहा है? देखो, आप कह सकते हो ना, पहला टर्म को अगर मैं कंपेयर करूं, इसको आप कंपेयर कर लो, इस वाले को आप बस देखना, इन दोनों को देखिए। तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, यहां पर मुझे दिख रहा है, एक सेकंड, आप कह सकते हो सर ए का जो वर्ग है वो 2m पूरे का वर्ग के बराबर है। तो अगर आप वर्ग को हटा दीजिए, यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे वर्ग है, तो मुझे क्या दिख रहा है, ए का जो वैल्यू है सर वो 2m के बराबर है, ए का मान 2m के बराबर है ना। ठीक है, तो इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आप क्या कहोगे, सर ए का वैल्यू हमारा 2m के बराबर है। ठीक है, ये सारी चीजें मिटा दो। ठीक है, तो आप 2m स्क्वायर नहीं लिखोगे, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा कि सर जो ए है हमारा वो 2m के बराबर है। बी का वैल्यू कितना है, बी का मान कितना है, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। देखो यहाँ पर क्या बोलोगे, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए बी है, वर्ग को छोड़ दीजिए, तो बस यहाँ पर बी है और यहाँ पर 5n है, तो कह सकते हैं ना बी का वैल्यू जो है सर 5n के बराबर है, कह सकते हैं। तो बी का जो मान है वो 5n के बराबर है। ठीक है, वर्ग को हमें नहीं लेना है। तो अब हमें दिख रहा है सर ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, अगर ये तीनों टर्म रहते हैं तो इसको हम मिलाकर लिखते हैं ए माइनस बी का वर्ग, है ना, ए माइनस बी का वर्ग लिखते हैं। तो अगर ये तीनों ही टर्म आपको दिख रहे हैं तो बस आप पहले टर्म को आपने देख के बोला सर ये वाला हमारा ए है, 2m है हमारा ए, और ये वाला टर्म हमारा 5n है, ये हमारा बी है। ठीक है, तो ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया आपको। बस आप बीच वाले टर्म को थोड़ा, ये तो अब ये वाला देखो, 2 भी लिखा गया, ए की जगह पर यहाँ भी लिख दिया 2m और बी की जगह पर लिख दिया 5n। तो हम कह सकते हैं इसको मिलाकर हम लिख देते हैं सर 2m 5n, और 2ab वाले टर्म के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाओगे, इस पूरे पे वर्ग कर देंगे। ठीक है, 2m माइनस 5n का पूर्ण वर्ग। क्लियर हुआ? तो आपको पहला वाला टर्म देखना है वर्ग किसका है, 2m का वर्ग है। दूसरे वाले टर्म में देखना है 5n का वर्ग है, किस चीज का पूरा वर्ग है वो। तो बस 2m लेना है, 5n लेना है, वर्ग लगा देना है। क्लियर हुआ? कैसे समझ में आया? लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, ये तो हमने समझ लिया,
कि सर इसको हमने लिखा 2m माइनस 5n का वर्ग, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि इसको हमने लिखा 2m माइनस 5n का वर्ग कंप्लीट स्क्वायर। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं लिख दिया जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे, ऐसे लिख दिया जाएगा तो काफी आसान हो जाएगा ना। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है, आपको लिखा जाएगा 4m स्क्वायर माइनस बीच वाले टर्म को लिख दिया 5 दूना 10 दूना 20mn, है ना, 20mn प्लस 25n स्क्वायर। अब आपको इसमें थोड़ा सोचना होगा, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 टर्म के रूप में ब्रेक करना होगा। तो इसको समझिएगा, मैं कैसे कैसे आपको बता रहा हूँ, किस टाइप से आपको लिखना होगा, सोचना कैसे होगा। 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर सोचिए किसका वर्ग है, पहले वाले टर्म को देखिए। तो 4m स्क्वायर को आप समझ सकते हो सर, 4m स्क्वायर जो है 4 दिख गया 2 का वर्ग, तो इसको समझना है सर ये 2m इंटू 2m रहा होगा। 2m को 2 बार गुना कर देंगे तो 4m स्क्वायर आ जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 इंटू m स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे सर ये 2m का वर्ग है ना। तो इसको आप बस इतना लिख दो 2m का वर्ग, ठीक। ये मिल गया a स्क्वायर का वैल्यू। अब लास्ट वाला टर्म को देखिए, इसको देखोगे तो क्या बोलोगे सर, 25 जो है 5 का वर्ग है, तो इसको लिख सकते हैं 5n का वर्ग, 5n का वर्ग। अब देखो आपको b का मान भी मिल गया। अब मुझे बताइए a और b का वैल्यू मिल गया क्या, बताइए। तो कुछ इस टाइप से हमको सॉल्व करना होगा, और यहां से देखकर आप बोलोगे सर हमें दिख रहा है a का जो वैल्यू है वो 2m के बराबर है। देखो a का वैल्यू बस 2m लिख रहा हूं बस यहाँ पर, और b का वैल्यू 5n के बराबर है, तो b का वैल्यू हमारा 5n है। अब आपको मिल जाएगा कि सर अगर हमारे पास 3 टर्म रहते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या बोलते हैं सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी मतलब आप कह सकते हो सर ये 2m माइनस 5n का होल स्क्वायर आएगा। बीच वाले टर्म को थोड़ा ब्रेक करके लिख दीजिएगा, ये माइनस का साइन से माइनस आ जाएगा। 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू पहला टर्म आपको a का मान आपको लिख देना है 2m, यहाँ पर लिख दोगे 2m, और b का वैल्यू लिख देना है 5n, यहाँ लिख दोगे 5n प्लस। तो इन तीनों को मिलाकर आप क्या बोलोगे सर, हमें दिख रहा है ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला रूप में, ठीक है। अगर ये तीनों टर्म मिल गए तो आप इसको लिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस वाला साइन है ना। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ पूरे को कन्वर्ट करके 2m, पहले टर्म से लिया यहाँ पर से 2m लेना है आपको, यहाँ से आपको 5n लेना है, 2m 5n बीच में लगाओगे माइनस का साइन क्योंकि यहाँ माइनस है, इसको ब्रैकेट बंद पावर दो, क्लियर हुआ। देखो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको यहाँ तक पहुंचना होगा, ठीक है। और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, अभी सॉल्व करिएगा खुद से। अगर मैंने लिखा यहाँ पर 49p स्क्वायर, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस 42 और मैंने लिख दिया पी क्यू, ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पर 9q स्क्वायर। इसको समझिए, इसको करके मुझे बताइए। 49p स्क्वायर माइनस 42pq प्लस 9q स्क्वायर। क्वेश्चन क्या बोला गया, 49p स्क्वायर, बस पहले वाले को चेक करो और लास्ट वाले को चेक करो, बीच वाला तो ऐसे ही अरेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। ट्राई करो, ये क्या आ रहा है। फोर्टी नाइन पी स्क्वायर माइनस 42pq प्लस 9q स्क्वायर। किससे हुआ, अगर हो जाए तो माइक ऑन करके बता सकते हो या चैट में लिख के बता सकते हो। 7p माइनस 3q होल वर्ग, ठीक है। बाकी बच्चे सॉल्व करिए। मुझे करना है क्या, इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना है। देखो मैं फिर से कर रहा हूँ, समझना और ध्यान से देखना। बस प्रोसेस आप एक बार समझ जाओगे तो फिर सारे क्वेश्चन होने लगेंगे, ठीक है। आपको पता सर हमारे पास कुछ इस फॉर्म में एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर मिल रहा है ना, पी स्क्वायर। देखो यहाँ पर वर्ग दिख गया हमें, पहले वाले टर्म पे वर्ग दिखा, दूसरे वाले टर्म पे हमें वर्ग दिखा, और बीच में पी और क्यू मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अगर कुछ इस टाइप का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा सर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस इस फॉर्म में आपको बदल कर लाना होगा, है ना, इस फॉर्म में आपको बदल कर लाना होगा। तो मुझे बताइए पहले वाले टर्म को जो आपने 49p स्क्वायर लिख रखा है, इसको आप क्या लिखोगे। 49p स्क्वायर किसी का वर्ग है क्या, 49p स्क्वायर किसी का वर्ग है क्या, किसका वर्ग है, 49 किसका वर्ग है, 7 का, और यहाँ पर p है तो 7p का पूरा वर्ग लिख देंगे,
डायरेक्ट 49 नहीं लिखेंगे, हमें लिखना होगा सर यहाँ पर 7p लिखेंगे और 7p का वर्ग कर देंगे 7p स्क्वायर। ठीक है, अब अगला लास्ट टर्म को देखिए, 9q स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, 9q स्क्वायर को क्या लिखोगे, लास्ट वाले टर्म को देखिए यहाँ पर वर्ग है, तो 9q स्क्वायर सर पता है 3 का वर्ग होता है ना, 9 किसका 3 का वर्ग है, तो यहाँ लिखेंगे 3, सिर्फ 3 नहीं 3q लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में लगाकर इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, ये भी नहीं लिख सकते हम लोग, 3q स्क्वायर ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाना होगा 3q पूरे का वर्ग। ठीक है, कुछ ऐसा लिखना होगा। ठीक है, 3q लिखा, ब्रैकेट लगाया, उस पूरे पे वर्ग किया, तो इसको वर्ग करेंगे तो 9q स्क्वायर आ जाएगा। अब बीच वाले टर्म को देखो, अब यहां से आप अच्छा बताओ, इतना देखकर आप कह सकते हो सर ए और बी का वैल्यू मिल गया हमें, इसको देखकर ए और बी का वैल्यू बता सकते हो। देखो यहाँ पर था हमारा ए स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 7p का स्क्वायर, मतलब ए का वैल्यू दिख गया 7p। यहाँ से देखा ना, ए का वैल्यू सर 7p है, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू हमारा सर 3q है ना, इसका वैल्यू 3q है, तो बी का वैल्यू 3q है। अब यहाँ पर बीच वाले टर्म में क्या आता है, -2a भी आता है, तो इसको लिख दीजिए -2 इंटू ए के जगह पर लिख दीजिए 7p और बी के जगह पर लिख दीजिए 3q, है ना, तो यहाँ पर लिख दोगे 3q, इसको चेक कर लो, देखो 42 आ जाएगा, है ना, 7 21 21 दूनी 42, 7 दूनी 14 14 तिया 42, या 3 दूना 6 7 6 42, है ना, पी क्यू लिखाएंगे पी क्यू। अब इन तीनों टर्म को आप देखिए, बन गया ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये तीनों टर्म है, तो आप कह सकते हो सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ए का वैल्यू आप कह रहे हो 7p है, बी का वैल्यू आप कह रहे हो 3q है, बीच में माइनस का साइन आया और ये पावर 2 लगा दिया। ठीक है, तो बस यहां से हमें देखना होगा 49p स्क्वायर, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें काफी जल्दी से आप कर सकते हो, 49p स्क्वायर -42 pq प्लस 9q स्क्वायर में आप काफी जल्दी से देख सकते हो, ये क्या है 7p का वर्ग है ना, 7p का वर्ग है, ये बोल सकते हो सर 3q का वर्ग है, ये हमें दिख रहा है 2p, यहाँ पर से दिख गया a, यहाँ से दिख गया b, हम कह सकते हैं सर 7p माइनस 3q का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 7p माइनस 3q का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ चेक करना होगा कि 42p, लेकिन ऐसे देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में जब लिखने के आपको बोला जाएगा कि सिंप्लीफाई करिए, फिर पूरा प्रोसेस से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पूरा करना पड़ेगा, तो सीखना सारा चीज है। ठीक है, पूरा ही लिखना होगा। तो एक क्वेश्चन और करिए, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरे पास, 25x स्क्वायर प्लस मैंने लिखा 30xy, और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, मैंने लिखा 25x स्क्वायर -30xy प्लस 9y स्क्वायर। फिर से मिलता जुलता क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, राइट, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बदलना है और कुछ नहीं करना, सिंपली। बीच में देखो माइनस का साइन आया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको 3 टर्म वाला फॉर्मूला याद है, -2a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में लेके आई। बीच में छोटी छोटी बस गलतियां नहीं करनी है आपको, बस पकड़ना है कि किस टर्म के जगह पर हमें क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। इसमें आपको कहोगे सर अगर ऐसा लिखा रहेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, बस ए का वैल्यू और बी का वैल्यू बताना है आपको, ए क्या है बी क्या है, उसके बाद आंसर आ जाएगा, ए की जगह पर लिख दीजिएगा, बी का वैल्यू रख दीजिएगा। चलिए मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऑप्शन ए है हमारे पास, कुछ मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 25x -9y का होल स्क्वायर, ऑप्शन बी हमारे पास 5x -3y होल स्क्वायर, बस 2 ही ऑप्शन दे रहा हूँ, ए या बी, ए या बी। अच्छा, निखिल निखिल या निखिल बताया था आपने नाम, आप ध्यान दो, यहाँ पर आप कह रहे हो कि ऑप्शन ए सही होगा सर। देखो यहाँ पर 25x स्क्वायर, 25x पे पूरा पर वर्ग नहीं है, 25x स्क्वायर आपको पूरे वर्ग के रूप में लिखना होगा, तो हमें लिखना है सर 25x स्क्वायर किसका पूर्ण वर्ग है ना, तो पूर्ण वर्ग हमें कैसे लिखना होगा, 25 किसका वर्ग है 5 का, तो इसको लिखोगे सर ये 5x का पूरा वर्ग है, 5x का पूर्ण वर्ग है, समझ में आया, तो 25x स्क्वायर को लिख देंगे 5x का पूर्ण वर्ग, ऐसा समझ सकते हैं ना सर, 25x स्क्वायर को लिख सकते हैं 5x, चलो मैं इसको थोड़ा और क्लियर लिख दे रहा हूँ, 5x इंटू 5x, ऐसा लिख सकते हैं, 5x को 2 बार पूरा करेंगे तो 25x स्क्वायर मिल जाएगा, तो ये 5x का पूर्ण वर्ग है। ठीक है,
चलिए पहला वाला तो लिख दिया, अब आखिरी वाले टर्म को देखिए। तो 9y² किसका वर्ग है? आपको कहोगे सर 9 जो है 3 का वर्ग है और y पर भी है, तो 3y का पूर्ण वर्ग है ये। 5x और 3y दिख गया। a का वैल्यू सर हमारा 5x हो गया, a का वैल्यू हमें दिख गया 5x, b का वैल्यू हो गया 3y, मतलब आना चाहिए आंसर 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर, बस इतना से, है ना। a और b निकल गया तो हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर से आप अगर सब्जेक्टिव एग्जाम में हमें कुछ सॉल्यूशन लिखना है तो इतना नहीं छोड़ सकते ना, आपको ये 30xy को भी लिखना होगा, तो इस माइनस के साइन पर माइनस लिखिए। अभी देखो यहाँ पर बीच में क्या आता है, 2ab का टर्म आता है, हमेशा बीच में 2ab आएगा, तो बीच में 2 लिखना है। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू आपको 5x लिख देना है, यहाँ पर लिख दीजिएगा 5x। बी के जगह पर आपको लिख देना है 3y, तो यहाँ लिख दोगे 3y और बीच में प्लस का साइन यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलोगे सर, ये तीनों टर्म दिख गए, a² माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग। ए का वैल्यू 5x है, बी का वैल्यू 3y है, आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है हमें। ए की जगह पर आप लिख दीजिए 5x, बस आपको 5x लेना है, बस इसको लेना है आपको, बस इस 5x को लेना है और इस 3y को लेना है बस, है ना। वर्ग कहाँ पर लिखा गया है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो सर 5x ले लिया, यहाँ से आपने 3y ले लिया, मुझे बताइए 2ab वाले टर्म के आगे क्या है? माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो बीच में माइनस लगाइएगा, इस पूरे पे वर्ग लगा दीजिएगा, कुछ ऐसा आंसर आएगा। क्लियर है? अब समझ में आया? निखिल के नाम से जो बच्चे हो आपको समझ में आए, बस आपका आंसर मुझे गलत दिख रहा था, बाकी सभी के आंसर सही थे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए क्लियर है? अभी मैं इसी पे बेस्ड और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ और पोल सेक्शन पे आंसर दीजिएगा, ठीक है। अभी पोल में आंसर करें, तो क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो बताइए। पोल में क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट है तो भी बता दो, छोटी सी भी कहीं पर भी कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो ये नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा आपका, आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। डाउट नहीं है तो आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। अभी चैट बंद रहेगा, आंसर आपको पोल में देना है। क्वेश्चन नंबर 91 है 25a², मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 25a², फिर यहाँ लिख दिया -60ab, फिर यहाँ लिख दिया +36b²। बस आप देखो पूर्ण वर्ग के रूप में इसको आप कैसे लिखोगे, इसको अरेंज करिए और ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मिलते जुलते सही ऑप्शन है, मिलते जुलते से ऑप्शन है। आप कहोगे सर हमारे पास फॉर्मूला होता है a² -2ab, फॉर्मूला तो कुछ इस फॉर्म में है, फॉर्मूला तो नहीं चेंज होगा, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस रूप में आप उसको लेकर आइए, इस तीनों टर्म के रूप में लेकर आइए और a और बी का वैल्यू डिसाइड कर लीजिए। बस आप अगर a और b का वैल्यू समझ पाते हो तो काफी जल्दी कर लोगे। तो 25a² किसका वर्ग है, 36b² किसका वर्ग है, और 60ab को हम किस तरीके से कन्वर्ट करके लिखेंगे, ठीक है। देखो अगर ऑप्शन रहेगा ना तो काफी जल्दी आंसर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑप्शन ही नहीं, आपको एग्जाम में अगर बिना ऑप्शन के बोला जाए सॉल्व करिए तो पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो प्रोसेस के साथ सीखिएगा, पूरा नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। नाइस, तो अभी जितने भी आंसर आए हैं सभी के आंसर बिल्कुल सही है, ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सभी का आंसर आया है, अभी कम बच्चों के आंसर आए हैं, काफी सारे ऐसे बच्चे दिख रहे हैं जिसने लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया था, इस वाले का अभी तक नहीं किया, ठीक है। तो अपना समय लीजिए, आराम से करिए, ठीक है। कभी हड़बड़ी मत किया करो, आराम से करो। 25a² -60ab +36b², इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के अच्छा कुछ आंसर तो साफ दिखते हैं कि नहीं हो सकता, है ना, कुछ आंसर तो साफ दिख रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये साफ दिख रहा है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर जा रहा है, बीच में माइनस का साइन है, तो आंसर जो भी होगा वो माइनस वाला होगा, प्लस वाला तो होगा नहीं, है ना, प्लस वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो 25 सेकंड रुक रहे हैं, 25 सेकंड के बाद इसको एंड करेंगे, डिस्कस करेंगे।
2 बच्चे और इसका आंसर दिया है, ठीक है। लास्ट 20 सेकेंड्स। लास्ट 15। और जब तक आपका आंसर नहीं आए सॉल्व किया करो आप लोग, ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड है। और अगर कर लिया हो तो जाइए आंसर कीजिए, अब ज्यादा समय नहीं है। लास्ट 5 सेकेंड एंड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल एंड हो गया है और चैट आपका ऑन है। देखो यहाँ पर मुझे कुछ आंसर जो दिख रहे हैं, मुझे बताइए किस किन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कोई बता सकता है ऑप्शन सी किसका आंसर है? 3 बच्चों ने आंसर सी दिया है। तो सी कैसे हो सकता है? देखो आपको पता है सर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर दिख रहा है, बीच में माइनस का साइन आया ना, तो आप यहाँ पर बीच में प्लस वाला कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? इसका मतलब आप बिना कुछ भी देखे हुए आंसर कर रहे हो। तो इस तरीके से करोगे तो आपकी रिपोर्ट अच्छी जनरेट होगी। तो आपको ध्यान देना है कि सर कुछ तो सोच के करना ना। जैसे यहाँ पर देखो माइनस का साइन आ रहा है, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आएगा, है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा। तो या तो ऑप्शन या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। बीच में तो प्लस कभी नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए और बी सी तो मुझे साफ गलत दिख रहे हैं। तो या तो बी होगा या डी होगा। अब बी होगा या डी होगा, तो इस 25 a² को आप सोच लो कि सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5a का पूर्ण वर्ग। 25 क्या है, 5 का वर्ग है और a का भी वर्ग है। अच्छा अभी रुक जाइए थोड़ी देर, बस क्लास को खत्म कर दें, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, 5a का वर्ग, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले टर्म को देखिए। तो लास्ट वाले टर्म को क्या बोलेंगे, 36b²। तो 36b² किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। 6 गुना 6 36 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो सर 6b का होल स्क्वायर। 6b का होल स्क्वायर, क्लियर है। 36b² क्या लिखेगा, 6b का स्क्वायर। अब बीच वाले जो टर्म है -60ab, इसको कैसे लिख दोगे? सर इन दोनों को अगर मैंने कंपेयर किया तो मुझे क्या दिख रहा है, ए के स्थान पर, यहां मैं लिख रहा हूं, ए के स्थान पर 5a लिखा गया है और बी के स्थान पर अभी 6b लिखा गया है। अच्छा सभी बच्चे आज क्लास के एंड में रुक जाना, ठीक है। सभी लोग अभी रुक जाइएगा, अभी कोई क्लास को लेफ्ट नहीं करेगा, कुछ बातें करेगा, ठीक है, ठीक है। अभी कोई लेफ्ट मत करिएगा। तो ए का वैल्यू 5a है, बी का वैल्यू मुझे दिख रहा है सर 6b के बराबर लिख दिया गया। ए की जगह पर 5a लिखा, बी की जगह पर 6b लिखा गया। बीच वाला टर्म क्या आता है, 2ab का टर्म आता है। यानी लिखोगे 2, ए के स्थान पर लिखना है हमें 5a और बी के स्थान पर हमें लिखना है 6b, ठीक है। यहाँ पर प्लस आया। अभी दिख रहा है सर a² -2ab प्लस b², ये दिखा। तो a² -2ab प्लस b² के फॉर्म में आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं सर, ये हमारा बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए के जगह पर हमने लिखा है 5a, बी के जगह पर हमें लिखना है 6b। बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि 2ab के पास माइनस का साइन है। यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और इसका पावर 2 हो जाएगा। तो 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर आएगा, क्लियर है। तो बस आप ए और बी को डिसाइड कर लोगे तो आपका आंसर काफी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? ठीक है। तो अभी क्लास में सभी लोग रहिएगा। क्लास को एंड करते हैं, इतना ही रखते हैं। इसके आगे अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में सर सभी का 3 पढ़ेगी, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई डाउट है तो पहले रुक कर बताइए, अगर कोई भी डाउट है तो बताइए।